आज अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। अनुव्रत के समर्पित हजारों कार्यकर्ताओं के लिए आज उत्सव का दिन है, जो समर्पित भाव से निष्ठा, सेवा, सादगी के साथ में अनुव्रत के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, उसके अनुरूप अपनी जीवन की शैली का यापन करते हैं। ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं के लिए आज उत्सव का दिन है। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जो लगभग पिछले 20 वर्षों से अधिक तक इस अनुव्रत के कार्यों में अपनी सेवाओं को देते हैं, उन कार्यकर्ताओं को पूज्य गुरुदेव के शुभाशीर्वाद से अनुव्रत गौरव सम्मान के अनुरूप उनका एक पुरस्कृत किया जाता है। गुरुदेव आज अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी अनुव्रत गौरव सम्मान के लिए एक ऐसे विशिष्ट कार्यकर्ता को यहाँ पर उपस्थित करना चाहती है, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों संयम के नैतिकता के साथ में अपने जीवन को यापन किया है। न सिर्फ अपने जीवन को यापन किया है, अनुव्रत के कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अनुव्रत के कई पदों पर रहते हुए अनुव्रत के जीवन के अनुरूप उन्होंने अपनी जीवन शैली को भी जिया है और अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, अनुव्रत शिक्षक संसद आदि अनेक पदों पर रहते हुए उन्होंने अनेक समर्पित भावों से कार्यों को भी आगे बढ़ाया है। अनुव्रत विश्व भारती अपनी 250 से ज़्यादा अनुव्रत समितियां और मंचों के माध्यम से अनुव्रत के विभिन्न प्रकल्प, लगभग 35 प्रकल्पों के माध्यम से अनुव्रत की अवधारणा को लोगों तक पहुंचाने का सहलक्ष्य प्रयास कर रही है। इसी के अंतर्गत अनुव्रत अलंकरण एक पुरस्कार, एक प्रकल्प है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत अनुव्रत गौरव अलंकरण एक ऐसे महानुभाव को अनुव्रत विश्व भारती देने जा रही है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1948 टमकोर में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा चूरू और टमकोर में हुई। व्यवसाय के लिए आप 21 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में आप आसाम पधार गए और पूरी सादगी और प्रामाणिकता के साथ व्यवसाय करते करते व्यवसायिक जगत में आपने अपनी एक बहुत ऊंची और प्रबुद्ध अपनी पहचान बनाई। हैदराबाद में आप कार्य कर रहे हैं। अर्जन के साथ विसर्जन की भावना आपकी सदैव रही है। 1989 योगक्षेम वर्ष में गुरुदेव तुलसी के आप निकट आए और 2005 में अनुव्रत से जयपुर में आपको अनुव्रत सेवी के संबोधन से संबोधित किया गया। 2006 धुरी में शासन सेवी के सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। 2022 कोबा की इसी पावन धरती में आपको अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। 2010 तक राष्ट्रीय अनुव्रत शिक्षक संसद के 300 अधिक अहिंसा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आपके द्वारा की गई। अनुव्रत अनुशासन के रास्ते की सेवा में आप सदैव संलग्न रहते हैं। पहले 4 महीनों की सेवा में आपने अपनी सेवा शुरू की, जो लगभग 12 महीने की सेवा तक पहुंच चुकी है। वर्तमान में भी आप जिस तरह से सेवारत हैं वह अनुकरणीय है। ऐसे महानुभाव आदरणीय भिकमचंद जी नखत को अनुव्रत विश्व भारती यह 2025 का अनुव्रत गौरव सम्मान प्रदान कर गौरव का अनुभूति कर रही है। 12 महीने गुरु चरणों में समर्पित भाव से आप रहते हैं। मैं अब निवेदन कर रहा हूं, हमारे एक अनुव्रती कार्यकर्ता जो आज अनुव्रत गौरव से सम्मानित हुए हैं और जीवन में जिनका लक्ष्य है कि मुझे महाव्रत की ओर बढ़ना है, तो ऐसे समर्पित भाव के कार्यकर्ता आदरणीय भिकमचंद शाह नखत अपने उद्गार के साथ में आदरणीय भिकमचंद जी शाह नखत अनुव्रत गौरव सम्मान से सम्मानित। गुरुदेव तुलसी और युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैन विश्व भारती में भ्रमण कर रहे थे। मैंने गुरुदेव के दर्शन किए और मैंने कहा, गुरुदेव मैं एक संकल्प लेना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, क्या संकल्प लेना चाहते हो? मैंने कहा, गुरुदेव
मैं 55 वर्ष के बाद व्यापार नहीं करूंगा, चाहे मेरी कैसी भी परिस्थिति हो। गुरु ने पूछा, अच्छी तरह सोच लिया? मैं सोच लिया गुरुदेव। तो गुरु ने मंगल पाठ सुनाया। उसके बाद में कुछ समय बीता। समय बीतने के बाद में एक दिन गुरुदेव श्री तुलसी ने पूछा कि नखत कितने वर्ष के हो गए? मैंने कहा गुरुदेव 43 वर्ष का। बोले तब देरी है, तब देरी है। उसके बाद में 23 जून 1997 को गुरुदेव तुलसी का देवलोक गमन हो गया। उसके बाद में 2002 का चातुर्मास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का अहमदाबाद में था। मैं सुबह दूध लेके आ रहा था, पंडाल के पीछे सामने गुरुदेव सब लोग दर्शन करते, मैं चीख पंडाल के पीछे आया था। मैं गुरुदेव के पास चला गया। गुरुदेव अभी विराज हैं उसी कमरे में, उस समय विराजते थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। मैं उस समय गुरुदेव पंचमी पधारे थे। मैंने गुरुदेव दर्शन किया। मैंने कहा गुरुदेव आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं तो बैठ के समाई करने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने तो कभी अध्यक्ष मंत्री का सपना भी नहीं देखा। तो गुरुदेव ने हाथ से आशीर्वाद दिया और फरमाया कि तुम्हें क्या करना है, मैं बैठा हूं ना। मैंने वंदना कर ली। ये गुरुदेव की कृपा थी। उसके बाद में मैं सेवा में बराबर निरंतर सेवा में ही था, तो गुरुदेव यहाँ से बिहार करके, डोंगरी से बिहार करके बलसाड़ पधारे। उस समय रात्रि में मैंने गुरुदेव निवेदन किया, गुरुदेव मैं तेरापन धर्म संघ से एक साल में 37 करोड़ रुपया इकट्ठा करूंगा। तो गुरुदेव ने पूछा तुम इतना रुपया इकट्ठा करके क्या करोगे? मैंने थोड़ा चल के बताया, गुरुदेव जहां आपकी दृष्टि होगी वहां मेरा कदम आगे चलेगा, नहीं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। गुरुदेव ने सुन लिया। 3 तारीख को मैं श्रीमाल जी और मोहन भाई जैन रवाना हो रहे थे। तो श्रीमाल जी ने मुझे कहा कि गुरुदेव से संदेश पूछो, नहीं आपको सहयोग कौन करेगा? मैंने कहा मैं संदेश नहीं पूछता। फिर मोहन भाई को कहा कि मोहन भाई आप संदेश पूछो। मोहन भाई बोले मैं भी नहीं पूछता। श्रीमान जी बोले मैं पूछ लूं क्या? आप अपना जानो। श्रीमान जी कागज कलम निकाल लिया और बोला अंदाता नखत जी इतना बड़ा काम करेंगे, इनको कौन जानता है, इनके लिए एक संदेश प्रदान कराओ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने फरमाया, उनका यह दाहिना हाथ था कि नखत को संदेश की दरकार नहीं है, इसकी रग रग में मैं हूं। उस समय राजेंद्र मुनि वहां पर पास में खड़े थे। उन्होंने कहा नखत जी आप तो निहाल हो गए, हम संतों को भी ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसी गुरुदेव उनकी कृपा थी, तो उसको मैं क्या बोलूं। उसके बाद में ये बात श्रीमाल जी ने हमारे मंत्री धर्मचंद जैन अंजाना को बताई। तो उन्होंने एक किताब छपाई, विसर्जन वाली किताब छपाई। उसमें 6 नंबर या 7 नंबर पेज पे ये बात सब लिख दी। और ये किताब 2009 में शायद मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ की भेंट भी की थी। तो सब ऐसे क्रम आगे बढ़ता गया। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा ये अलंकरण सम्मान का उपक्रम किया जाता है। और आज श्री भिखमचंद जी नखत को अनुव्रत गौरव से मंडित किया गया है, नवाजा गया है। श्री भिखमचंद जी नखत एक श्रद्धालु श्रावक के रूप में सामने, यूं तो श्रावकों में श्रद्धा ऐसे हो देखी जा सकती है यथासंभव, यहाँ पर ये उनमें थोड़ी सी ज्यादा श्रद्धा मान लो हो सकती है। और भक्ति भावना श्रद्धा अनुभूत से ये बरसों से जुड़े हुए हैं। एक समय था अनुभूत शिक्षक संसद का जो क्रम चलता, उसमें भी जहाँ तक मुझे ख्याल है इनका अच्छा योगदान रहता था अनुभूत शिक्षक संसद के विकास में और में संरक्षण में। और अनुभूत विश्व भारती के भी ये अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे अनुभूत से बहुत गहराई से ये और यहाँ धुन, एक इनमें थोड़ी धुन देखने को मिलती है। और पिछले कई वर्षों से तो ये गुरुकुलवास में इनका डेरा रहता है। मैं जहां तक सोचता हूं कि वर्तमान में यूं चतुर्मास और शेष काल दोनों में सेवा किन्हीं का डेरा करे, व्यक्ति का यहाँ डेरा करे। दूसरा नाम मेरी स्मृति में अभी नहीं आ रहा है कोई दूसरा कि इस रूप में कोई चतुर्मास में कर लेते हैं, वो शेष काल में, कोई शेष काल में करते, वो चतुर्मास में इतने नहीं करते। पर भिखमचंद जी नखत का ऐसा डेरा है, चतुर्मास काल हो या शेष काल, मोटा मोटी 12 महीना उनका डेरा ही नहीं, ऐसा नहीं कर्मचारियों को छोड़ दिया, खुद स्वयं यूं साथ में, बीच में कभी कोई, कभी टमकोर चले गए, कभी सरदार शहर, कभी ऐसे कोई
बीच बीच में। तो इनका हेड क्वार्टर, इनका मुख्यालय मानो ये गुरुकुलवास बना हुआ है। तो इतनी यूं सेवा करने वाला कोई डेरा, संस्थाओं की अलग बात है, व्यक्तिगत कोई डेरा, दूसरा कोई नाम मेरी जानकारी में नहीं आ रहा है वर्तमान में, जो 12 महीना मोटा मोटी सेवा करे। तो श्री विक्रमचंद जी की अपनी कुछ सेवाएं हैं, विशेषताएं हैं। तो अनुभूत विश्व भारती ने ये अनुभूत गौरव, और इनके तो अब मूल साधु बनने की बात, साधु बनने की बात है। और साधु बनने की वो प्रक्रिया या मतलब क्रम शुरू हो जाए, साधु प्रतिक्रमण की बात हो जाए, बाद में अनुभूत गौरव किसी को मिले, ये भी मैंने पहली बार ही शायद देखा होगा कि साधु प्रतिक्रमण की प्रक्रिया में आने के बाद किसी को अनुभूत गौरव जैसा कोई ऐसा अनुभूत गौरव सम्मान मिला हो। तो श्री विक्रमचंद जी टमकोर से हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी टमकोर से थे, उनके गांव से ये विक्रमचंद जी हैं। तो इन्होंने अपनी सेवा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी यानी वर्तमान में भी इतने वर्षों से जो जिस रूप में ये गुरुकुलवास में सेवा दे रहे हैं, इतना धर्म ध्यान अपना सामायिक करना और करना, धर्म ध्यान ऐसा एक अच्छा एक अच्छे हमारे धर्म संघ के यूं श्रावक हैं। तो इनकी मनोरथ भी पूरा हो, कभी अब उनकी अर्हता योग्यता हो जाए और उनकी वो साधु बनने की जो बात वो भी कभी, बाकी तो हमारी नियम व्यवस्थाएं देखने की है, पर भावना होना भी अच्छी बात।